दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी है। मोदी ने अब तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब न इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया है। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार तो पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों, 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं, एक ही निर्णय में। और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या
क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? इनको चुन चुन करके साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई और बहनों, ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है, और अभी ये 2 परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित हो करके आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। ये प्रताड़ित होकर आए हैं, और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार है। इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। इंडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुलकर के कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। क्या ऐसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए। आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी, और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Right, Prime Minister Narendra Modi there addressing his first rally in Delhi, in Northeast Delhi, the first rally in the capital this election season, once again hitting out very strongly, as you heard there, against the Congress party. Initially, he spoke about how he's dedicated to the people of India, that they are, the ones who will inherit whatever he achieves. And he also spoke about how these elections are going to take India to the top 3. He says these polls will defeat those who robbed India. He hit out then against the opposition, Congress, and he spoke about how once again talked about a wealth redistribution if Congress comes to power. Remember, this is something that he has been speaking about, that the Congress wants to redistribute wealth and inheritance tax. He also spoke about, once again, he said that their manifesto, it seems, was prepared like it was for the Muslim League. So once again, the Prime Minister making those statements that we heard early on in the elections as well. He says India needs a strong government, and that is why he's asking for the votes. He said they want to overturn the Ram Mandir verdict. He also spoke about how his government achieved the Citizenship Amendment Act and has actually given out citizenship to the people. In fact, NDTV's Vasudha, who was at that rally, actually spoke to some Pakistani Hindu refugees who have come to the rally, and they spoke to her regarding the Citizenship Amendment Act.
Prime Minister's rally today in Northeast Delhi are a special set of guests. The Pakistani refugees who have settled in India in the last few years. With me is Shaheen Ji and Sita. Now these are people, these are women who migrated with their families from Pakistan to India almost 10 years ago. They are waiting for their citizenship. मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। आप लोगों को नागरिकता मिल गई है? आप लोगों को नागरिकता मिल गई है? मिल गई है। 10 बंधुओं को मिली है, मेरे भाई के लड़के को मिली है, मेरे ताऊ के लड़के को मिली है। अब सबने भर के दिया, 10 बंधुओं की आ गया है। हमारे लोग बहुत खुशी है। लोगों ने बोला भाई मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का परिवार हम हैं। सीता जी, आपको नागरिकता मिल गई है? हाँ, हमारे की हो रही है, अंदर किसकी मिल रही है, किसकी नहीं मिल रही है। 3-4 बंदे की है, मेरे भाई के लड़के की आएगी है। हमारी अभी नहीं है, धीरे धीरे 2000 मिल गई, ऐसा सोचो मिल गई, अमीन मिल गई। ऐसे मत सोचो भाई मिला नहीं है, मिल गई। So these are families from Majnu Ka Tila, which is a relief camp for Pakistani Hindus in Delhi. 14 of them have gotten citizenship already 2 days ago. But this is a promise that Prime Minister has made to the people of the country and also to Hindus from India's neighboring countries. So this is the first set of people whose family members have gotten their citizenship, and others are hopeful that they would also receive the same. They're all waiting for the first rally of the Prime Minister in Northeast Delhi, even as Delhi gets ready to vote on the 25th of May. All right, so that was Vasudha's chat with those who received citizenship under the Citizenship Amendment Act ahead of the Prime Minister's rally in Delhi, where he spoke about the achievements of his government. He said, we will take India to number 3, that this is a key election, this is very important, and this will help propel India to the number 3 position when the BJP comes back, is what he said. These polls are to take the youth forward. He also spoke about the fact that he says, I don't have anyone after me, it's you who are there after me, pointing out to his status. He says, I wasn't born for myself, I didn't live for myself, I live for you. He says, I left my family, now 140 crore Indians is my family. Let's go across to Vasudha for more. And Vasudha, so the Prime Minister talking about, the achievements that his government brought for India and what more he needs to do, and about how, the Indians, 140 crore Indians are his family. He also once again hit out at the Congress party, talking about redistribution of wealth. And specifically, if we talk about Delhi, he spoke about how 123 key properties were taken away. If you could tell us more about that. The PM said today in his first rally as part of the Delhi campaign was the fact that he's saying that this election is about the future of India. He's saying that, he's working 24/7, 365 days for the commitment that he has shown to the people of the country. In fact, he also made it a point to say that, some e-vehicles to a lot of development in Delhi has been brought about by the centre. He was trying to draw on this whole Delhi as a union territory or as a state and its relationship with the centre. In fact, his attack was very brutal on Aam Aadmi Party, saying that the Aam Aadmi Party grew as a movement anti-corruption, but today the leaders are, doing rounds of the court because they are entangled in corruption cases. And, so he went on to talk about Delhi as an important thing, and he also focused on asking people to come out and vote. And vote is something good on, because he said that every booth needs to vote for the notice, which is how the party will succeed. Otherwise, it will be challenging. One thing that he mentioned in his first rally in Northeast Delhi today, he said against another rally on the 22nd in Dwarka. All right, Vasudha, thanks so much for joining us with all those details and highlights of what the Prime Minister said during his first rally in Delhi.